जीवमजीवं दपं जणवरवसहेण चेळणे दिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 36 स्वाध्याय में चल रही है और इस गाथा में भाव निर्जरा तत्व की चर्चा चल रही है। भाव निर्जरा अर्थात ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला आनंद, शुद्धता की वृद्धि, ये भाव निर्जरा है। पैरेलली द्रव्य कर्मों का एक देश खिर जाना, सो द्रव्य निर्जरा है ना। हाँ, यहाँ अपनी बात चल रही है पेज नंबर 188 पे। कल अपनी बात हुई थी अज्ञानी की निर्जरा गज स्नानवत है ना, इसके नीचे वाले। निर्जरा दो प्रकार की है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के भान पूर्वक अशुद्धता का अंश रूप से नाश होकर शुद्धता का बढ़ना भाव निर्जरा है और कर्मों का खिरना द्रव्य निर्जरा है। अज्ञानी को प्रत्येक समय उदय में आने वाला कर्म खिरता ही है, परंतु वह गज स्नानवत पुनः कर्म बांधता है। अज्ञानी शुभ भाव भी करता है, लेकिन उसका पुण्य संसार वृद्धि का ही कारण है, किसी भी हालत में मोक्ष का कारण नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे बात करो। सम्यक ज्ञानी को भी शुभ भाव होता है। सम्यक ज्ञानी का शुभ भाव भी बंध का कारण है, संसार बंध का कारण है, संसार का कारण है, वृद्धि नहीं करता वो। ये खास है ना, संसार वृद्धि नहीं मिटाने के। होती। हाँ, किसी भी हालत में मोक्ष का कारण नहीं। अज्ञानी मंद कषाय से व्रत तप करता है, फिर भी आत्मा का भान न होने से, कल बात चली थी, अकाम निर्जरा होती है, आत्म लाभ नहीं होता। देखो ये लिखा है अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा कब कहेंगे? जब मंद कषाय रूप परिणाम हो तो अकाम निर्जरा, मतलब वहां पाप की निर्जरा हो जाए और नवीन पुण्य बंध जाए तो भी एक निर्जरा कह दो, सो भी वो कोई मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं कहलाएगी। अकाम निर्जरा है, ऐसा कह, ठीक है। ज्ञानानंद का भान होने से अंतर में सहज शांति प्रकट होती है, उन्हें स्वाश्रय से शुद्धि होती है, उसे सच्ची निर्जरा होती है। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के आश्रय से जो शांति प्रकट होती है वो भाव निर्जरा है ना। आत्मा एक रजकण की भी क्रिया नहीं कर सकता, तथा जो दया दान व्रत पूजा की क्रिया का शुभ राग होता है उसका भी मात्र जानने वाला है। ये गजब की बात है, उसका भी क्या है? मात्र जानने वाला है। ज्ञानी ऐसा मानते हैं, वे राग से लाभ नहीं मानते। कल बात आई थी ना कि उनको खेद भी बरतता है, कदाचित प्रसन्नता भी बरतती है, परंतु उससे लाभ नहीं मानते, उसका पक्ष नहीं है। शेष राग है लेकिन शेष राग का पक्ष नहीं है, उससे न लाभ जानते और न हानि जानते। ऐसा ज्ञानी को भी भूमिका अनुसार राग होता है,
अज्ञानी की कंडीशन बहुत बिगड़ी कंडीशन है, खराब कंडीशन है। हम्म, जैसे ऐसा कहा ना, ज्ञानी को भूमिका अनुसार राग होता है, तो ये तुरंत अपने राग का पक्ष करेगा। अरे देखो लिखा है ना जिनवाणी में भूमिका अनुसार राग होता है, तो हम हम्म, क्या करें, मैं भी भूमिका अनुसार राग हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन तुम्हें पक्ष है ना, हम्म, भूमिका अनुसार होता है परंतु हे जानते, उसके उसका अभाव चाहते हैं। क्यों, ध्रुव स्वभाव में राग नहीं, और पर्याय में व्यर्थ में ही राग उत्पन्न हो रहा है। मेरे स्वभाव में तो राग है नहीं, हम्म, मेरा स्वभाव तो अनाहारी है, हम्म, मेरे स्वभाव में तो भोजन का एक कण जाता नहीं, तो भी फालतू में भूख का परिणाम नहीं है, व्यर्थ में ही। हाँ जी। फालतू में ही बनाना करना धरना खाना पीना, फिर बर्तन करो, फिर ये करो वो करो, सब्जी लाओ, ये फालतू के काम नहीं हो गए। बात तो जबकि यही मैं है। तो नहीं, जबकि मैं तो खाता नहीं। हाँ जी। इसका नाम है हेय, है ना। हम्म, भूमिका अनुसार राग होता है, ग्रस्त दशा में तो अशुभ राग भी होता है, देखो कितनी स्पष्टता। अशुभ राग भी भूमिका अनुसार होता है ना। हम्म, पर उसे सराग अवस्था में भी स्वद्रव के अवलंबन से निर्जरा तो होती है। देखो हम्म, गृहस्थ अवस्था में भी उसको निर्जरा चल रही है, अशुभ राग के काल में ही निर्जरा चल रही। पॉइंट समझ में आया। हाँ जी। इधर लड़ाई झगड़ा खाने पीने के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और उसी काल में निर्जरा चल रही है, किसके बल से, जो हाँ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है उसके बल से, हाँ जी। जो स्वभाव का श्रद्धान हुआ है उस सम्यक दर्शन के बल से, जो ज्ञान में मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय अनुभव हुआ है इसके बल से हाँ जी, वो मुख्य है। निर्जरा चलती है। और निर्णय। शेष राग उदय, ये है गजब की बात। हम्म, उसे ग्रस्त दशा के राग के साथ, ग्रस्त दशा के राग के साथ नित्यानंद स्वरूप आत्मा का भान होता है, और अशुभ से बचने के लिए दया दान व्रत भक्ति का शुभ राग भी होता है। हम्म, जैसी साइंस है ना, जैसा वस्तु स्वरूप है, उसको व्यवस्थित जानना चाहिए। हवा हवाई की बातें नहीं चाहिए। होता है, अशुभ राग होता है, चौथे पांचवें गुरु स्थान में अशुभ राग होता है, जिन शासन में स्वीकार है, हम्म, जिन शासन में अशुभ भाव स्वीकार है। हम्म, समझ में आ रही है बात। लेकिन पक्ष स्वीकार नहीं है, कि मैं करता हूं और मैं छोड़ सकता हूँ। अकर्तृत्व स्वीकार है, ज्ञातृत्व स्वीकार है। तो अकर्ता ज्ञाता अशुभ करेगा कि शुभ करेगा, होते हुए शुभ का ज्ञाता और होते हुए अशुभ का ज्ञाता। अब जितना होता है ऐसा प्रोसेस में आता है ना जीव। तो ऐसे वचनों को पढ़ के कि अशुभ भाव उत्पन्न हो, तो पक्ष करते हुए बोलता, हाँ सही बात है, मेरी योग्यता में अशुभ राग है सो हो रहा है। लेकिन जिसका लक्ष्य करके हो रहा है, वो उससे भी तो तेरा अत्यंत भाव है, उस अत्यंत भाव को भी तो स्वीकार करो। हरी बात ख्याल में। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को झूठ बोलने का भाव उत्पन्न हुआ, चोरी का भाव उत्पन्न हुआ, राइट। तो अब ये ऐसा बोलता है कि हाँ मेरी योग्यता में होने योग्य हुआ है। पर जिसका लक्ष्य करके चोरी का भाव हुआ है, वो वस्तु क्या मेरे लिए हित रूप है। जिसके नहीं। लिए झूठ का भाव उत्पन्न हुआ है, जिस पर द्रव्य के लिए, बिने बिने। क्या वो द्रव्य मेरे लिए कार्यकारी है। तो जब वे कार्यकारी नहीं, वे हित रूप नहीं, तो फिर अनंतानुबंधी आदि का अभाव होता है।
और नित्यानंद भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक अभी भी जो राग उत्पन्न हो रहा है, अभी भी जो राग उत्पन्न हो रहा है, तो उसका ज्ञाता ही जानता है, क्योंकि ज्ञान स्वभाव स्वीकार किया है। और अज्ञानी कर्ता भाव स्वीकार करके बोलता है कि अब ये हो गया तो हो गया। समझ में आ रही है? ये हाँ जी। बहुत सावधानी की बातें हैं, क्यों ऐसी गलती हमको न रह जाए। जैसे कल बात आई थी ना, क्या, कि वो जो अर्धांगिनी कहते हैं, जिसको स्त्री कहते हैं, वो हम्म, तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। हाँ जी। तो जो ज्ञेय है उससे क्या संबंध है? आज सुबह उससे आगे बढ़ती हुई चर्चा में आई सुबह हमारे, क्या केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में हम झलक रहे हैं, तो फिर उनका हमसे क्या संबंध बन गया? हम उनके कौन लगते रिश्तेदार? कोई समझ नहीं। कोई संबंध नहीं। तो हमारे ज्ञान में, जिसको लोक में बच्चे कहते हैं, पत्नी कहते हैं, वो ज्ञान में झलक गए, अड़ोसी पड़ोसी, तो हमारा क्या संबंध बन गया? कुछ नहीं। अब संबंध तो मान के चले कि ये है तो मेरी पत्नी, परंतु इसके प्रति जो राग है ना, वो मेरा नहीं। ऐसा हौच पौच नहीं चलेगी। वो हो सकता नहीं। ऐसा नहीं चलेगी। ये है तो मेरे बच्चे ही। अब बात सुनते नहीं है, तो भैया ठीक है, इनकी वो जान है। सही बात है, अपन कौन किसी के करता? बच्चे तो अपने ही हैं। अब भी जब सुनते नहीं है, तो अपन कौन उनके करता? भैया उनकी योग्यता उनकी, और बच्चे हमारे ही हैं। ऐसे नहीं चलेगी कहानी। आई बात ख्याल में? ऐसे दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव स्वीकार करो पहले। जिसको बाहर में स्त्री पुत्र कहते हैं, वो तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। और ज्ञेयों से मेरा क्या रिलेशन है? ये कुछ भी तो नहीं। कोई रिलेशन नहीं। ऐसी अद्भुत बात है। तो ठीक सारी है। सारी शुरुआत स्थापना से होती है। सही स्थापना। हाँ, ये सही। बातें दे दी आप समझा रहे हैं। द्रव्य गुण पर्याय मई मैं जीव वस्तु हूँ, यहां से शुरुआत करो। मैच खेल रहे हैं बहुत बढ़िया, और 3 स्टंप गड़े नहीं है, और चौके छक्के पड़ रहे हैं। देखना है ऐसा मैच बिना स्टंप गड़े हुए? बराबर। अरे द्रव्य गुण पर्याय के स्टंप नहीं गड़े, है ना? और जी। स्वाध्याय चल रही है, दया दान चल रही है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो सकता है? नहीं कभी हो नहीं। सकता ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि परंतु पहले अशुभ कर्म की निर्जरा होती है, देखो। उसे गृहस्थ दशा के राग के साथ नित्यानंद स्वरूप आत्मा का भान होता है, और अशुभ से बचने के लिए दया दान व्रत भक्ति का शुभ राग भी होता है। वीतराग दृष्टि की निरंतर मुख्यता होने से संसार की स्थिति को अल्प करता है। गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? वीतराग दृष्टि अर्थात भगवान आत्मा की दृष्टि होने से वो निरंतर संसार की स्थिति को डाउन करता जाता है, निरंतर। अशुभ के काल में भी, गजब की बात। अशुभ भावों के काल में भी संसार की स्थिति को क्या करता है? अल्प करता जाता है, छेदता जाता है। अशुभ भाव के काल में भी। बेशरम। अब इतनी दम लगा के क्यों बोला जा रहा है अशुभ भाव के काल में भी? समस्या ये है कि हम अभी भी तत्व निर्णय देह को देख के, शरीर की क्रिया को देख के करना चाहते हैं। जैसे देह आदि की क्रिया में युद्ध चल रहा है, देह की क्रिया में युद्ध दिखाई दे रहा है, तो युद्ध दिख रहा है, तो नियम से पाप भाव भी है, तभी तो युद्ध है। बिना पाप परिणाम के युद्ध तो होगा नहीं।
अब उस शरीर की क्रिया से ये पाप भाव किस जाति का है, अनंतानुबंधी के अप्रत्याख्यान के प्रत्याख्यान, ये तो दिखेगा नहीं शरीर की क्रिया से। कोई शरीर का रंग तो बदल नहीं जाएगा कि अनंतानुबंधी के पाप भाव होएगा तो नीले नीले रंग हो जाएगा शरीर का, और अप्रत्याख्यान होएगा तो गुलाबी गुलाबी हो जाएगा। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। समझ में आ रही है? उस पाप भाव की जाति तो पता चलेगी नहीं शरीर से, इतना ही पता चलेगा ये पाप परिणाम है, बस। एक बात सुनना गंभीरता से। दूसरी बात, उस पाप परिणाम के बीच में ही श्रद्धान क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो बहुत ही अंतर्मुखी बात है। हमने सुना सम्यक दृष्टि, तो हमें अंतर्मुखता से ये निर्णय करना पड़ेगा कि सम्यक दृष्टि मतलब जिसके श्रद्धान में ज्ञायक है। अब बाहर में शुभ क्रिया दिख रही है और श्रद्धान में ज्ञायक है, अब क्या समस्या है? सब जब सम्यक दृष्टि बोल ही रहे हैं, जहाँ सम्यक दर्शन है वहां सम्यक ज्ञान भी है, और जहाँ सम्यक ज्ञान है वहां सम्यक चारित्र भी है। तो उसके सम्यक चारित्र से संसार की स्थिति घटती जा रही है और बाहर में अशुभ क्रिया दिख रही है, तो अशुभ क्रिया के पैरेलल में आप अशुभ भाव भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीव को पाप क्रिया चल रही है, युद्ध चल रहा है, तो पाप क्रिया तो दिख रही है, पाप भाव की जाति तो नहीं पता चल रही। नहीं है कहीं। जिनवाणी से पता चल रही है। जब जिनवाणी में ये वाली बात कही जा रही है कि ये सम्यक दृष्टि है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके श्रद्धान में भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। श्रद्धान में भगवान आत्मा और बाहर में अशुभ क्रिया। और जिसके ज्ञान में भगवान, श्रद्धान में भगवान आत्मा है, जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा है, तो उसके ज्ञान में अशुभ क्रिया और अशुभ भाव का ज्ञान है, कर्तृत्व तो नहीं। तो होती हुई क्रिया का ज्ञाता है, होते हुए भाव का ज्ञाता है, बात खत्म। कहाँ समस्या आ रही है बोलो? अब हम क्या करते हैं गलती, देह की क्रिया देखी तो उसी को आत्मा मानते हैं, देह की क्रिया कोई। वे तो लड़ाई कर रहे, वे तो झगड़ा कर रहे, कैसे सम्यक दृष्टि? तो शरीर की क्रिया थोड़ी सम्यक दृष्टि है, तो श्रद्धान में सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धान में सम्यक दर्शन हो, शरीर में पाप की क्रिया हो, तो कोई समस्या नहीं पड़ती, उसका कर्ता नहीं कुछ मानता है। समस्या नहीं पड़ती। विषय भोग हो और श्रद्धान में ज्ञायक हो, कोई समस्या नहीं पड़ती। और श्रद्धान में ज्ञायक हूं, इसके बल पर विषय भोग के काल में भी संसार की स्थिति घट रही है। सोच सकते हो आप, संसार की स्थिति क्या हो रही है? डाउन हो रही है। पाप भाव के काल में भी संसार की स्थिति घट रही है। और अज्ञानी अति दुस्तर तप तपे, ज्ञान बिन, श्रद्धान के बिना संसार की स्थिति बढ़ती ही रहती है। वो उसके एक भी भव कम नहीं होते, एक भी भव कम नहीं होते। अद्भुत बात है। ठीक है। जी दीदी, लोगों को ऐसा भ्रम ही होता है ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में तो बहुत कम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही मिथ्या दृष्टि की संसार में ही रहते हैं। तो इसलिए ये भ्रम भ्रम जरूर हो जाता है कि अगर ये गुस्सा हो रहा है, ये कषाय हो रही है, उसका मतलब ही यही हाँ। है। हम्म। तो सही ये कह रहे हैं गुस्सा करता है, हम्म, देह से हम्म, क्रोध दिखा, हम्म, तो ऐसा समझ में आता है कि आत्मा क्रोध कर रहा है। बराबर, ऐसा ही भ्रम होता है, आत्मा बराबर। शरीर की क्रिया करता नहीं। हम्म, क्रोध एक परिणाम बराबर। है ना? क्रोध एक परिणाम है। और सबसे बड़ा क्रोध क्या है? आत्मा आत्मा की। की अरुचि। हम्म,
और आत्मा की रुचि होना परिपूर्ण है, तो क्रोध तो वहां है ही नहीं। और बराबर। तुम्हें जो क्रोध दिखाई दे रहा है उसकी जाति दूसरी है, वो शरीर से दिखती नहीं। बराबर। प्रत्येक जाति का क्रोध होगा, प्रत्येक जाति का क्रोध होगा तो पता ही नहीं चलेगा, बराबर। लेकिन आगम से सब पता चलेगा, हम्म, आगम से सब कुछ पता चलेगा। हम्म, कौन सी जाति का क्रोध होता है, श्रद्धान का क्या मतलब है, आत्मा क्रोध करता है कि नहीं। कोई भी आत्मा क्रोध नहीं करता, हम्म, कोई सा भी आत्मा, देह की क्रिया तो कोई सा भी आत्मा नहीं करता, ज्ञानी अज्ञानी कोई नहीं करता। हम्म, आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोध है। हम्म, तो शांत बैठा है ना, हम्म। उसको भी अनंतानुबंधी क्रोध है। क्या बोला? जी दीदी। जैसे किसी ने बोला आप बहुत बेकार हो, तो एकदम मौन है वो, शांति से कोई बात नहीं कह लो, तो अपन कहेंगे ये कितना शांत स्वभावी है। जिनवाणी बोलेगी अनंत क्रोधी है। हम्म, बराबर। पेड़ क्या है? अनंत क्रोधी। हम्म, पेड़ को, उसकी पत्ती तोड़ दो, उसकी ब्रांच को काट दो, उसके फल तोड़ लो, उसको भला बुरा बोल दो, तो पेड़ कुछ बोलता है? कुछ नहीं न- बोलता। तो कितना शांत स्वभावी है? नहीं, अनंत क्रोधी है। हम्म, ये कैसे पता चलेगा? आगम से पता चलेगा। हम्म, बराबर। अनंत मान है उसको, अनंत मान, अनंत मायाचारी है, अनंत लोभ है पेड़ को। सोचो, ठीक है, जी कितनी दीदी। गजब की बात है। उस इस कारण उसके परिभ्रमण को घटाने वाली निर्जरा होती है, उसका परिभ्रमण घट रहा है। हम्म, कितना घटा है पता है? कितना घटा है? कदाचित वो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाए ना, तो वो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र संसार रहता है उसका, हम्म, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और परिभ्रमण अब तक कितने हो चुके? ये अनंत परिवार। अनंत अनंत परिभ्रमण। हम्म, और एक परिभ्रमण का काल है, काल अनंत अनंत काल। एक परिभ्रमण का काल अपने आप में अनंत काल। ये जो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है ना, ऐसे असंख्य कल्प काल बीत जाए, असंख्य असंख्य कल्प काल बीत जाए, हम्म, और वैसे भी, और तब कोई एक एक परावर्तन का काल अनंत है। ऐसे अनंत द्रव्य परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन, अनंत काल परावर्तन, अनंत भव, अनंत भाव परावर्तन, ऐसा। और सम्यक दर्शन हो गया और वो रुल जाए, मिथ्या दृष्टि हो जाए, तो भी अर्ध पुद आधा समझो। एक तरफ तो अथाह समुद्र, कोई पार ही नहीं है, ये जीव कब सुखी हो पाएगा, कोई पार नहीं है जिसका। और एक तरफ एक सिंगल वन ड्रॉप, और उसकी भी आधी। कितना बड़ा रेशियो है। हम्म, जीव सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करते, वो ऐसे रुलते हैं जैसे समुद्र की एक एक ड्रॉप कलेक्ट करो तो कितना काल बीत। और जो सम्यक दर्शन होने के बाद भी यदि मिथ्या दृष्टि भी हो जाए, तो समुद्र की एक ड्रॉप और उसकी भी आधी, अर्धपुद गवल पर, इतने में तो वो नियम से मोक्ष जाना है। हम्म, ऐसे संसार की स्थिति घटाता है, उससे ज्यादा तो उसको बंद हो ही नहीं सकता। सम्यक दर्शन होने के बाद मिथ्या दृष्टि है, वो उसको भी, वो स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है। सादी मिथ्या दृष्टि है ये। अब ये अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, ये सादी मिथ्या दृष्टि। उसकी उसकी कैटेगरी दूसरी हो जाती, प्राकृतिक तौर पर। ये है गजब की बात। ठीक है,
ये तो आत्मा केवली भगवान का, ये तो केवली भगवान के ज्ञान में है कि जीव की, कौन सी जीव का कितने बार उसको सम्यक दर्शन होके छूट गया वगैरह है। ये तो उसको भी नहीं सभी। पता, ये तो केवली भगवान। हाँ देखो, हम्म। जैसे सुनो, उसको कैसे पता है, देखो जैसे अभी हम तुम स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो हमको पता चल गई कि नहीं चल गई? अभी अपन को पता चल गई कि नहीं चल गई कि किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसका सम्यक दर्शन छूट जाए तो उसका संसार परिभ्रमण का काल कितना है? अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो ये हम तुमको पता चल गई कि नहीं चल गई भगवान के अनुसार? अब कोई सम्यक दृष्टि हो तो उसको पता होगी कि नहीं होगी? और फिर वो रुल जाए और फिर वापस जैसे मान लिया अपन सब लोग बैठे हैं, इनमें से कोई शादी मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता क्या? अभी अपन लोगों में हो सकता है। अब वो वापस स्वाध्याय करेगा, फिर ये वाली बात है, फिर उसके सामने आ जाएगी तो समझ जाएगा। और फिर समझ भी जाए, इससे फर्क क्या पड़ता है, समझे मत समझे, ये वाली बात समझे नहीं। अप्रयोजन भूत बात है ये तो। प्रयोजन भूत तो सात तत्व का निर्णय है बस। ये तो वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है सब। बस किसी मुझे को तो ये एक ही पता बात नहीं अच्छी हो तो भी लगती है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, पता चल जाए तो भी कुछ नहीं। आनंद, सम्यक आनंदित दर्शन का रहो, संबंध, सहज रहो। हाँ सम्यक दर्शन का संबंध तो बस। तत्व ज्ञान से है। सही। बाकी तो सारी बातें अप्रयोजन भूत है। ऐसा हम तुम में भी ऐसे बहुत से जीव हो सकते हैं जिनका सम्यक दर्शन असंख्य बार छूट गया हो और फिर वापस मिथ्या दृष्टि हो गया और फिर वापस ये काल पका हो और फिर यहाँ पे वापस संस्कार डाले और 10-20 भव के बाद मोक्ष जाने वाला हो। इसमें कौन बड़ी बात है? समझ आ रही है बात? और जिनवाणी, इसी जिनवाणी में ये भी कहा गया है कि पंचम काल में कोई जीव, इस पंचम काल में, गिरते हुए काल में कोई जीव बहुत प्रसन्नता से, अति प्रीति चित्तेन, जो इस वार्ता को सुनता भी है, वो नियम से निकट भव्य। पंचम काल में तो मारा मारी का माहौल है, तीव्र कषाय का ही माहौल है। आप बात करके तो देखो जरा से, जैसे अपने अपने घरों में ही है ना, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करके तो देखे जरा। अरे हाँ, तुम तो धर्म की बड़े बात करते हो, कुछ नहीं धरा बेटा, रात में नहीं भोजन करना चाहिए। अरे हाँ, क्या होता है रात में? कुछ नहीं होता। अरे थोड़ा सा ऐसा कर, अरे कुछ नहीं होता, ये तो पुराने जमाने की बात है। समझ में आ रही है बात? ऐसी स्थिति। तो पंचम काल में, इस गिरते हुए काल में, अवसर्पणी काल, वो भी हुंडा अवसर्पणी काल में कोई जीव बहुत प्रीति चित्त से यदि जिनवाणी सुनता भी है तो उसको निकट भव्य कहा। हम तो कह रहे हैं अगर 1000 भव के बाद भी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो भी कहाँ अनंत काल, कहाँ समुद्र के बराबर काल, और कहाँ एक बाल्टी पानी। एक बाल्टी में भी बहुत सारी ड्रॉप तो बहुत सारी हैं, पर अनंत समुद्र में और एक बाल्टी में तो कुछ अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है। एक बाल्टी पानी भी कोई कम ड्रॉप थोड़ी है उसमें भी। तो दीदी यहाँ ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सम्यक हम्म दर्शन की बात तो हम समझे कि सम्यक दर्शन से यह निजरा होती है, लेकिन हम्म जो जीव ने आप कहा कि उसे आत्मा की बात सुनने में रुचि है, लेकिन हम्म पुरुषार्थ ज्यादा नहीं है कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके, तो ऐसे ही ऐसी हम्म उसकी जिंदगी चली जाती है। तो ऐसी हम्म आत्मा की बात सुनने समझने से, उसका स्वीकार करने पर भी, तो उसकी और निजरा की स्थिति क्या होती है और उसका प्रोग्रेशन कैसे होता है? देखो क्या है, ये जिनवाणी है ना, ये साधवाद शैली है। हम्म। सुनते सुनते, सुनने में ही दिमाग लगाता हो, तत्व निर्णय नहीं करे, बात ही बातें करता हो, तो उसको ऐसा ही बोलेंगे भैया
तूने बोलने से क्या होता है, तत्व निर्णय कर। ऐसी जिनवाणी तूने अनंतों बार सुनी और अब अभी भी प्रायोगिक तक पहुंच जाता है, इससे तत्व निर्णय करके आगे बढ़ो। हम्म, तो उसको ये उपदेश देंगे। और जो ऐसा भयभीत होने लगे, बोले कि पता नहीं अपन अपन कैसे प्राप्त करेंगे। अरे पंचम काल में अपन जिनवाणी सुन रहे हैं ना, अपन भव्य ही है, 2 4 10 भव में काम होने वाला है। अभी तो भगवान जाने कि तो कौन कब निपटने वाला है। हम्म, लेकिन उपदेश तो दोनों साइड से चलेगा, जब जहां जैसी योग्यता है। हरी बात ख्याल में। तो दीदी उसकी आज निर्जरा की आज परिस्थिति। ही ऐसी बात आई, आज सुनो, आज ही ऐसी बात आई कि बहुत अच्छी समझने की बात है, आपके प्रश्न से रिलेटेड है। जैसे लौकिक में भी एक मैथ्स का टीचर है ना, और एक जी। बच्चा आया, बोला सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहा। अरे कितना सरल है, थोड़ा सा समझ, बहुत सरल है, तू तो कर लेगा। दूसरा बच्चा आया, बोला सर समझ में नहीं आ रही। हाँ बेटा कठिन है बहुत। और 2 बच्चों को एक ही टीचर, एक ही इक्वेशन पे, एक ही सॉल्विंग करने के लिए 2 तरह की बातें बोल रहे। हम्म, अब दोनों का अर्थ क्या है? जिसको योग। कठिन लग रही है वो कह रहा है, जिसको सर ने ये बोला कि बहुत सरल है, तो उसको भी ये वाली बात पकड़ में आई, सर ने सरल कहा है तो अब इसका मतलब है मैं कर लूंगा, तो वो उसने कर लिया। और जिसको कठिन कहा, वो भी ये विचार कर रहा है पॉजिटिव, क्या कि सर ने कठिन कहा है, बहुत लोगों ने तो सॉल्व कर भी लिया, मैं यदि उपयोग लगाऊं तो मैं कर लूंगा, इसलिए सर ने कठिन कहा है मुझे। उसने ही पॉजिटिव ले लिया, उसने पॉजिटिव लेके सॉल्व हो गई उससे भी। और सर के पास गया, सर आप तो कठिन कह रहे थे, मैंने भी कर लिया। यहाँ बेटा इसीलिए बोला था कठिन के, तू थोड़ा दिमाग लगा। हम्म, समझ आई बात? जी दीदी। ये है अर्थ उसका। हम्म, कि यदि ऐसा कहा कि तुम क्या स्वाध्याय सुनते रहते हो, हम्म, तो तत्व निर्णय करो। और जो बराबर। स्वाध्याय सुनने आ गया, आ तो गया ना लीस्ट टू लीस्ट, हम्म, तो उससे कह रहे हैं कि भैया तुम इतनी प्रीति से सुनते हो, जरूर तुम निकट भव्य हो, तो वो भी मोटिवेट हो गया। बहुत खूब दीदी। मोटिवेट तो करना कहीं किसी को है ही नहीं। ठीक है, जी ऐसी जी। बात। कैसा बहुत ही अद्भुत शासन है वास्तव में ये। कैसा शासन है, कल्पना करो कि जिन मुनिराज के गले में सर्प डाला जा रहा है, वे उसको भव्य कह रहे हैं। हम्म, 3 दिन तक चींटियां काटती रही और उठे ही नहीं, 3 दिन तक उठे ही नहीं, आहार चर्या नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। और उपसर्ग खुद से दूर करते नहीं है, करते नहीं मतलब उनको परिणाम ही नहीं होते। उपसर्ग दूर हुआ, सामने वाला पानी पानी हो गया। अरे ये कैसा काम हो गया, ये तो सच्चे ही मुनिराज है, मेरे से अपराध हो गया। अब वो हाथ जोड़ के बैठ गया, अश्रुधारा बह रही है। देखो यहाँ से कितने सारे मैसेज हैं। कर्तृत्व में रिग्रेट होने पर डिप्रेशन होता है, कर्तृत्व में डिप्रेशन होता है, वो साइडेड। हम्म, और इधर मेरे को किया, इसकी इतनी मजाल, अब मैं उठ तो सकता नहीं, उपसर्ग दूर हो तब बताऊंगा, तो वे भी 3 दिन में डिप्रेशन में चले जाते। मिथ्यात्व का ऐसा महापाप है ये, मिथ्यात्व। दोनों साइड से आत्महानि, दोनों साइड से डिप्रेशन। जो अपने को देह रूप देखे और फिर ऐसा विचार करे, कहा मैं तो इतना महापुरुष मुनि, और ये 2 कौड़ी का, इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर उपसर्ग करके चला गया। उतरने दो फिर बताता हूँ। तो 3 दिन कैसे बीतेंगे तीव्र कषाय में, हम्म, विचार कर सकते हो? आपको उठने नहीं मिले, आपको बोलने नहीं मिले, आपको खाना पीना नहीं मिले,
और वही विचार चलते रहे तो विचार करो 3 दिन में क्या हालत होने वाली है, अपने को बराबर। बड़ा जान के क्या हालत हो सकती। सम्यक दर्शन इतनी ऊंची चीज है, इसलिए ये बहुत ऊंची चीज है। अच्छा, उपसर्ग कर्ता वो विचार करे, ओहो मेरे से इतने महापुरुष के प्रति मैंने इतना गलत काम किया, इतना गलत, इतना गलत, इतना गलत, इतना। देखो, अगर आप किसी दूसरों की नजरों से गिर जाओ तो उठना बहुत सरल है, लेकिन खुद की नजरों से गिर जाओ तो उठना बहुत मुश्किल। खुद की नजरों से जो गिर जाता है, बराबर। ऐसा है जैन शासन, दोनों साइड से उठाता है। बोलो आप, उधर मुनिराज अकर्ता वस्तु ही अकर्ता है ना, हम्म, तू ही अकर्ता है, तो अकर्ता को अकर्ता देख रहे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें धर्म वृद्धि हो, तुम ऐसे विपरीत विचार मत करो। आत्मा कभी मरती नहीं है, तुम मरने का भाव कर रहे हो, मर सकते नहीं हो तुम, मर ही नहीं सकते। मर जाए तो छुट्टी पड़े, पर मर सकते नहीं है। एड्रेस और ड्रेस बदल जाएगी लेकिन मर नहीं सकते। इसलिए ये भाव को छोड़ो, अपने को ज्ञायक स्वीकार करो। विचार करो, तुरंत ज्ञायक स्वीकार हुआ, छायक सम्यक तो कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति बांध ली। हम्म, उत्थान देखो कैसा उत्थान हुआ। और जो देह की क्रिया से ही देखता रहेगा ना, तो वो हाँ ये बड़े सम्यक दृष्टि, इतना गंदा तो काम करके बैठे हैं, इतना गंदा तो इन्होंने ये काम किया, इन्होंने तो इतना बुरा काम किया, ये काय के सम्यक दृष्टि, ये काय के स्वाध्यायी। ये तत्व ज्ञान नहीं है फिर ये। बहुत सुंदर दीदी। विशाल दृष्टि चाहिए। हम्म, और पता है, जिनसे अपना प्रयोजन नहीं सदता ना, उनको भगवान आत्मा देखना बहुत सरल है। जो हम्म, 24 घंटे अपने साथ रहता है उसको देखो परमात्मा, पति को देखो परमात्मा, पत्नी को देखो परमात्मा। ये बड़े, इन्हें बड़ी अक्कल है। दिन भर तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते, ये बड़े भगवान आत्मा। ये सास तो हमारी कुछ पूछो ही मत, ये काय की भगवान आत्मा। बहू बोलेगी हमारी सास स्वाध्याय तो बहुत कराती है, इनकी बात ही बातें हैं, ये बड़ी परमात्मा। समझ में आ रही है बात? जी दीदी, बिल्कुल। अपने नजदीक देखो भगवान आत्मा। पानी में जीव देखना बहुत सरल है, तो सब छानते रहते पानी। अपने साथ वाला नहीं दिखता जीव, बराबर, सच्ची बात है दीदी। ऐसी बात है। ये है विशाल दृष्टि। विशाल दृष्टिकोण तो विशाल सृष्टि हो जाती है फिर। ऐसा हम्म, जीव फिर भवों भवों में रुलता नहीं है, ऐसा। ठीक है, जी देखो दीदी। आगे बहुत अच्छी बात आ रही है। आत्मा का भान होते हुए भी संयोग का राग टाला नहीं जा सकता। अब क्या करें, गुड़स्थान नहीं चला है, टाला नहीं जा सकता, पर चाहता नहीं है। देखो आगे ही आ रही है बात। वीतरागी देवशाद गुरु का तथा व्रतादि वगैरह का राग रहता है, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण राग का सर्वथा नाश नहीं कर सकता, इसलिए ग्रस्त दशा में रहता है, फिर भी पर से निरंतर उदास रहता है। अब ये शब्द है उदास, तो उदास का अर्थ हम क्या समझ लेते हैं, वही ऐसे रहता है। हम्म, तो शरीर से ही समझते हैं हर बात को। जी। उदास मतलब ऐसे पड़े आप, उदास। जो छोटे बच्चे करते हैं ना, हम तो सैड हो गए आपसे, तो ऐसे बढ़े हैं। ये अर्थ नहीं है उदास में, शरीर मत देखो। उदास मतलब पर पर द्रव्यों से ज्ञान में जो गेय बन रहे हैं उनके प्रति निर्भर है, इसका नाम उदास है। जो भी ज्ञान में गेय बन रहा है उनके प्रति निर्भर रहना उदास है, बहुत सुंदर। ऐसा। तो ज्ञान से देखो, शरीर से नहीं। अब ये उदास बोल दिया ना, तो फिर भरत चक्रवर्ती वर्ती की 95,999 तो शादी हो चुकी, फिर 96,000 पूरी क्या कर रहे, तो उदास हो के कर रहे। ऐसे डाल दो भैया वरमाला।
ऐसे तो शरीर से तो उत्साह दिखाई देगा और अंदर में उदास है, तो ये ओपोजिट चीजें लगती हैं। इतने तो उल्लास से शादी करने जा रहे और कह रहे ये उदास है। उदास है तो शादी ही क्यों कर रहे? कि भैया जीव कहाँ कर रहा है। इस बात को ऐसे समझो कि जैसे ये ड्रेस है ना, ड्रेस समझो, एक कोई बहुत सुंदर गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी भरत चक्रवर्ती एग्जाम, और यहाँ पर एक इतना बड़ा सा मिरर लगा है, दर्पण लगा है, दर्पण है ना। अब बोलो, शादी की क्रिया हो रही, सब हो रही, दर्पण शादी कर रहा है कि नहीं? समझ में आ गई बात? उसकी ड्रेस के ऊपर मिरर लगा है और शादी हो रही, तो मिरर शादी कर रहा है कि नहीं? तो भरत चक्रवर्ती शादी कर रहा है कि नहीं? समझ में आई बात? जी दीदी। ऐसा शादी तो कर रहे। अब अपने अपने लिए सोच के देखो, अभी अपन ब्रह्मचारी हैं कि मुनिराज हैं कि श्रावक हैं? कौन है अपन? अपन काय के ब्रह्मचारी? अपन ने तो शादी करी। अपन सबने शादी करी कि नहीं करी? जी हूँ मैं, शादी नहीं करी। अब बहुत गंभीरता से विचार करके देखो कि आखिर हुआ क्या। मना तो सब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विधि चाहिए। मना करने से आंसर टिक नहीं होगा आपका, विधि चाहिए। विधि बोलो, विधि विधि लगाते हुए बोलो कि मेरी शादी कैसे नहीं हुई, कैसे नहीं हुई, बोलो। ज्ञान स्वरूप हूं, परिणति में शादी का भाव उत्पन्न हुआ, और जो शादी दिख रही है ना, वो सब देह की क्रिया, क्रिया सारी क्रिया क्रिया दिखाई दे रही है बस। और समझा जा रहा है कि मैं शरीर हूं, मैंने वरमाला डाली, उसने मेरे गले में डाली, और मेरा गला फला कुछ है नहीं। डाली कहाँ? हाथ मेरे है नहीं, डाली किसको? किसको तो डाली और किससे डलवाई? ना मेरा गला है ना मेरे हाथ है, एक ज्ञान दर्पण है यहाँ, सर्वांग में ज्ञान दर्पण, और घटना घटित होती हुई दिख रही है। उसने भ्रम से मान लिया कि मेरी शादी है। अब मेरी शादी हो गई, अब इस वाली बात को ज्ञान में सिद्ध करना कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, बहुत कठिन हो गया, बहुत कठिन हो गया। क्या बोला? शादी होने पर भी ब्रह्म स्वरूप हूं, और जो कुछ भी हुआ है ना, ये सारा कार्यक्रम, वो सब टोटल पुद्गल का परिणमन है। इंद्रिय के भोग, मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है। हो रही थी जड़ की क्रीड़ा, समझ रहे अपनी, ये अनंत पाप है। ब्रह्म स्वरूप को शादीशुदा समझना, पत्नी बच्चों वाला समझना, भोग की क्रिया मैं कर रहा हूं, ये अनंत पाप है, अनंत पाप। बोलो। और इसको क्या समझ में आती है कि अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि हम ब्रह्मचारी हैं तो महापाप है। उल्टी कहानी है, शादी तो हो गई है और रोज तो बिस्तर पे जाते हैं, और ऐसे कैसे बोल दें कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं? कैसे बोल दें? उसको ऐसा लगेगा ये झूठी बात है। हम तो सच्ची सच्ची बोल रहे हैं, हाँ हमारी शादी हुई। हम तो भाई अष्टमी और चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य से रहते हैं, बाकी टाइम भोग करते हैं। और यहाँ पे करे कि तू भोग सकता नहीं है, भोगेगा कैसे? किसको भोगेगा जब शरीर कोई नहीं छूता? तो साइंस समझो, साइंस। तब ये मुश्किल से निर्णय होते हैं। फिर ये व्यवहार इसको के इसको वचन इतने क्या हावी हो रहे होते हैं, हावी हो चुके होते हैं, बहुत हावी हो चुके होते हैं। अपने हाँ, अपना कहने में इसको कैसे कहेंगे कि परिणति में राग उत्पन्न हुआ अब और आप बताना, होता है देखो सुनो एक मिनट। हाँ सिर तो आपने हिलाया कि हमारी शादी नहीं हुई, तो अब आज की रात और कल का पूरा दिन इसको पूरा एनालिसिस करना। जैसे अभी अभी बता दिया, अभी भी हम शब्दों पे रुक जाएंगे। आप खुद से एनालिसिस करो
कि ये वाली बात कैसे सत्य है। और फिर जो आपका ज्ञान मथेगा, और फिर यदि कहीं कोई बात एकदम क्लिक हो गई, तो समझना सम्यक दर्शन की पात्रता आ जाएगी। अभी भी हम बोलना सुनना नहीं सीखे। आप खुद अपने ज्ञान से एनालिसिस करो कि ये वाली बात कैसे सही है कि मेरी शादी नहीं हुई, कैसे सही है। ये हम सिर तो हिला दिया। अब खुद से खोज करो, खोज। ये खोज का मामला है, ये स्वाध्याय खोज करो। जब खोज होगी ना तो कुछ पाएंगे। गहरे पानी पैठ, समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो रत्न मिलेंगे, ऊपर ऊपर तो रेत मिलती है बस। तो गहराई में जाके विचार करो। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी महाराज की जय। जय जय जय। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र।